वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बयान में कहा कि IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और आज़म को सराहता है। मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक अपने दौरे में वजारत खजाना, FBI, स्टेट बैंक हुकाम, वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की। इरसा ने चोलिस्तान मंसूबे के लिए पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज में सुलेमान की हेडवर्क से चोलिस्तान केनाल निकालेगी। चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फुट पानी दस्तयाब होगा। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई। मैजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA के लिए नमूने ले लिए गए हैं। लाश बहुत ज्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सरखाने में रहेगी। रिपोर्ट मुस्बत हुई तो लाश लवायकीन के हवाले कर दी जाए और अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC अदालत नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC अदालत नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़श्ता रोज गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवा साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में हेवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के बुरसा को फीकस 1 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालिबा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और कुरंगी में लोगों को उकसाकर ट्रक को आग लगाने के मुकदमात में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजर आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन भी गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। शेरी रहमान ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर काफ़ी तशद्दुद किया। ऐसी सूरत हाल नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को मारें जो अपना हक मांग रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन पाक सेक्रेटेरिएट को यरगमाल बना लेना मुनासिब नहीं। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने वजीर खजाना को मामला देखने का कहा है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में IG और वजारत दाखिला से बात करेंगे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म करने और ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर कर ली। इनकम टैक्स छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहिदों के तहत दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं होगा। ICC, PCB और PCB ICC को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इतलाक चैंपियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद शर्जील मेमन, नासिर शाह और चीफ सेक्रेटरी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने और स्मॉग के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में पहली मरतबा जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बाइस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। DG सीपा और DG KDA के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिपोर्ट के साथ DG SPCA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। शहरी ने क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में रेस्टोरेंट चलाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने 7 फरवरी को रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वादी नीलम में जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। जिला खैबर के बालाई पहाड़ों पर रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। मौसमियाती माहिरीन की 24 फरवरी से गैर मामूली बर्फीले मौसमी सिस्टम के बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ब्यामर भाषा डैम के मुतासरीन का अपने हुकूक के लिए हुकूक दो, डैम बनाओ तहरीक के तहत एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि महकमा वापटा के साथ 2010 के मुआहदे के तहत मुतासरीन को 6 किनाल ज़रई ज़मीन और ज़मीनों के मुकम्मल मुआवजे फौरी अदा किए जाएँ। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI को डील के लिए मजबूर करना है। बानी PTI नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है, बल्कि तौहीन अदालत भी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी PTI की फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, मुंह उठा के पहुंच जाए। जिनको खत लिखे जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट और खवारिज मुलविस हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बमुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इस्तेमाल करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी ज़बान का दिन। पाकिस्तान में उर्दू के साथ कई मकामी ज़बानें बोली जाती हैं। दाढ़ी छोटी होने पर विफाकुल मदारिस के दर्जा सानवी के इम्तिहान से रोक दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाकुल मदारिस के क़वाइद व ज़वाबित की गलत तशरीह करते हुए इम्तिहान से रोका गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि विफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियाँ देती है, जो तालिब इल्म विफाकुल मदारिस से डिग्री लेगा उसकी हैसियत क्या होगी, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर करती है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकुल मदारिस को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है। अदालत ने कहा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप मदारिस को रेगुलेट तो कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे निज़ाम तालीम कैसे चलेगा। क्या सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद मदारिस को रजिस्टर किया जा रहा है? वज़ारत तालीम ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्तिहान से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिलसिला अज़ीमिया के सरबराह ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी इंतकाल कर गए। वो फालिज और दिल के अमराज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान आज रात तक किया जाएगा। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा भारतीय निजात कश्यप पटेल को FBI का नया डायरेक्टर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट में पटेल को 49 वोट मिले। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कश्यप पटेल की मुखालिफत की। जब डिलीवर करने लगता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दी शाहीन शाह आफरीदी के बॉलिंग एक्शन की वजाहत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर समझाया कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ उन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की जरूरत है। शाहीन के बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए थी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारी मुकम्मल है। टीम के कई खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं। कंडीशंस हम आहंग हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोस बटलर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सख्त हरीफ है। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर मुकम्मल फिट है और कल के मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिफ मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के दिए गए हदफ 316 रन के ताकुब में 2 विकेट्स के नुकसान पर 40 रन बना लिए। मैच देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर।